Hello bachcho, let's read the question and the question says primary structure of proteins is due to the presence of A peptide bond, B covalent bond, C disulfide bond and D ionic bonds. So let's find out the key concept to solve this question. Key concept है इसमें level of protein structure. अब सी हमारा जो प्रोटीन है वो है क्या चीज? प्रोटीन ऑब्वियसली इट इज अ मैक्रो बायो मॉलिक्यूल. ये मैक्रोमोलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 1000 डाल्टन है. दूसरा, इट्स अ पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसमें ये जो पॉली है मतलब मोर देन वन एंड पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं इनके अंदर. एंड प्रोटीन जो होते हैं दीज आर एक्चुअली पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स. इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़कर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाते हैं. पेप्टाइड क्या होता है वो हम एक बार देख लेते हैं. हमारा जो बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है. R1 R2 C. जब दो अमीनो एसिड R1 R2 बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो व्हाट हैपन? इट रिलीजेस वाटर and it forms peptide bond between each other. This is R2, this is R1. See, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है आपका दिस वन, ये जो बॉन्ड है ये CONH बॉन्ड, ये एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड है. दिस बॉन्ड इज एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड. अब हमारा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है. सो वी है कॉल इट एज लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर. सबसे इनिशियल स्टेज पे जो प्रोटीन बनता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. सबसे पहला जो प्रोटीन बनता है किसी भी सेल में वो कैसा स्ट्रक्चर कहलाता है? उसका प्राइमरी. प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नथिंग, इट्स अ लीनियर चेन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स. ये लीनियर चेन सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, जो कि किसके थ्रू बनता है? अभी हमने देखा है जो हमारा अमीनो एसिड की चेन बनती है, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3 एंड सो ऑन. तो ये स्ट्रक्चर में जो ये बॉन्ड बनता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बनता है दैट इज ऑल ओनली ड्यू टू दिस पेप्टाइड बॉन्ड. जबकि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें क्या होता है? डिफरेंट चेन स्ट्रक्चर बनते हैं. इसमें आता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर. तो इसमें क्या होता है? अल्फा हेलिक्स में इस तरह से कुछ बॉन्ड बनता है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी आ जाते हैं. लाइक मान लो यहाँ अमीनो एसिड 1 है, अमीनो एसिड यहाँ 2 आ गया, अमीनो एसिड 3 आ गया, अमीनो एसिड यहाँ 4 आ गया. तो 1 और 4 अमीनो एसिड के बीच में क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. तो ऑब्वियसली सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी इन्वॉल्व हो गए along with the peptide bonds. Then अगर मैं टर्शरी की बात करूं तो टर्शरी स्ट्रक्चर में और ज्यादा बॉन्ड आ गए. जैसे मान लो ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, एक और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है और इनके बीच में से मान लो यहाँ पे कोई अमीनो एसिड है जिसमें क्या प्रेजेंट है? सल्फर. यहाँ पे भी कोई अमीनो एसिड जिसमें क्या प्रेजेंट है? सल्फर. तो इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड बन जाते हैं एंड द बॉन्ड फॉर्म एज डाई सल्फाइड बॉन्ड्स. तो आप कह सकते हो कि टर्शरी स्ट्रक्चर जो बनता है उसमें अलोंग विद द पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ, पेप्टाइड बॉन्ड तो सब में ही होगा पर उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, देन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स,
और भी बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स एक्सेट्रा, आयनिक बॉन्ड, ये सब भी आ जाते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ स्ट्रक्चर जो होता है आपका क्वाटरनरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तो इज नथिंग, इट्स अ बहुत सारे जो आपका प्रोटीन का जो चेन है वो एक ग्लोबुलर फॉर्म पर कर लेता है। सो दिस इज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सी, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो कौन से बॉन्ड की वजह से है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन का जो ए आंसर है दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली द पेप्टाइड बॉन्ड ही रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए, न तो बी कोवेलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड से तो हमारा सेकेंडरी या टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो विल गो विद आंसर ए। So answer is A, that is peptide bond. So I hope you understood it well. Best of luck.